हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको इंट्रोडक्शन ट्रिगोनोमेट्री का जो एक्सरसाइज 8.1 था वो मैंने कंप्लीट, उसमें जो जो फॉर्मूलेज थे, जितने कॉन्सेप्ट्स थे, वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और जो एक्सरसाइज थे वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। तो आज बच्चों आपके लिए एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करवाएंगे और उसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे, जो भी उसमें कॉन्सेप्ट्स होंगे, सारे कॉन्सेप्ट एक एक क्वेश्चन के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। राइट, तो चलिए बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का सेशन होने वाला है वो आपका एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का विद कंसेप्ट के साथ। जहां पे भी क्वेश्चंस आएंगे उनका कंसेप्ट भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे कि उनके बेस पे अगर आपको क्वेश्चन घुमा के भी पूछ देता है ना, तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा इसमें क्या है बच्चों, हमें जो पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल। राइट, तो टेबल इन द सेंस इसकी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, जैसे साइन 0 डिग्री के वैल्यू क्या होगा, 30 डिग्री के वैल्यू क्या होगा, ओके 60 डिग्री का, 45 का, 90 डिग्री का क्या होगा। ये वैल्यूज भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर जो उसी के बेस पे है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं कितने, तो 6 होते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है बच्चों। तो पहला क्या लिखेंगे हम लोग, चलिए फर्स्ट जो है बच्चों, एक मिनट थोड़ा मैं कलर चेंज कर दूं जिससे कि आप समझ पाएंगे अच्छे से। एक मिनट, अच्छा यहां से बच्चों मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं जिससे कि आपको, अच्छा ये ले लिया हमने। अब देखो टोटल जो रेशियो होता है ना बच्चों, वो क्या होता है आपको पता है, साइन होगा, उसके बाद क्या होता है कॉस, फिर क्या होता है टेन, फिर साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, ठीक है, फिर क्या होगा बच्चों कॉस का सेक होता है, ठीक है, और टेन का कॉट होता है। तो ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है कि ट्रिगोनोमेट्री के 6 रेशियो होते हैं। जनरली 3 होते हैं, बाकी 3 उनके रिवर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको रेसिप्रोकल भी रेशियो समझाया था इससे पहले वाले लेक्चर्स में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर जरूर देखो, जिससे कि आपको कंसेप्ट ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है बच्चों, अगर आपको बेसिक कंप्लीट नहीं है ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसीलिए जिनका भी लेक्चर देखो आप कंप्लीट देखो, बेसिक से देखो, जिससे कि आपको सारे सिनेरियो समझ में आ जाएगा, सारे उनके एग्जांपल्स, उनके कॉन्सेप्ट सभी समझ में आ जाएगा। समझ रहे बात को। चलो तो ये आपके 6 रेशियोज हैं, ठीक है। अच्छा अब अगर हम बात करें, देखो 0 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, 0 डिग्री के बाद क्या होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है, 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या होगा बच्चों 60 डिग्री हो गया, ठीक है, फिर 90 डिग्री हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, अलग अलग वैल्यूज हो गए, यानी साइन 0 डिग्री के वैल्यू क्या होगा, साइन 30 डिग्री के वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिग्री के वैल्यू क्या होगा, साइन 60 डिग्री का, साइन 90 डिग्री के वैल्यू क्या होगा, ये आपको याद रखनी है। तो इसके भी याद करने का बच्चों मैं ट्रिक्स बताऊंगा आपको, है ना। फिलहाल अभी आपको रैंडमली बताता हूं जो बहुत बेसिक है। साइन 0 डिग्री के वैल्यू बच्चों 0 होता है, साइन 30 डिग्री के वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है, साइन 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू की मैं बात करूं तो ये √3/2 होता है, और साइन 90 की बात करूं तो ये 1 होता है। बस इतनी वैल्यू आपको याद रखनी है, बाकी कुछ भी नहीं। ये भी बच्चों आपको अगर इसकी ट्रिक समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो सर इसका ट्रिक्स बता दो। बहुत अच्छे ट्रिक्स है, बहुत इजीली आप ये बिना याद किए हुए भी चीजों को याद रख सकते हो। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि ये वैल्यू आप रिमेंबर जरूर करो, और फिर भी इसे भी अगर आपको ट्रिक से समझना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको ट्रिक्स प्रोवाइड करवा दूंगा शॉर्ट वीडियो में, है ना। चलो फिलहाल आप देखो, साइन 0 डिग्री समझ में आ गया, ठीक है, साइन 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री का √3/2, और 90 डिग्री का क्या हो गया 1 आ गया। अब देखो यहां से गेम कैसे स्टार्ट होता है, ये आ गया। अब देखो जो साइन की वैल्यू क्या होता है, 0 से 1 तक बढ़ रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है, बट कॉस का डिक्रीज करता है। तो कॉस का उल्टा स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, यहां पे हो जाएगा 1। अब देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2 उल्टा हो जाएगा, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 40/√2 ये आ जाएगा, और ये क्या आ गया 1/2, और ये हो जाएगा 0। बस तो अब आपको देखो साइन का पता चल गया और कॉस का पता चल गया। अब बताओ
एक ही तो याद किया ना आपने, दूसरा वैल्यू पता चल गया। अब तीसरी वैल्यू देखो, तीसरी वैल्यू के लिए एक रिलेशन आपको बताया होगा मैंने, इससे पहले वाले लेक्चर में नहीं बताया तो अभी आप देख लो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में क्या होता है कॉस थीटा, ये आपको याद रख लेना। और एक फॉर्मूला होता है क्या, कॉट थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये याद रख लेना। ठीक है, टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस का कॉस अपॉन में क्या हो जाएगा साइन, ये दो रिलेशन है जो आपको याद रखनी है। अगर ये रिलेशन आपने याद कर दिए टेबल बहुत आसानी हो जाएगा। अभी एक चीज और, अच्छा अब यहाँ पे देखो साइन थीटा जो होता है ना बच्चों, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, और क्या होता है कॉस का उल्टा अगर मैं बात करूं कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाय सेक थीटा होता है। ये सारे रिलेशंस मैंने आपको बता रखे, आपको अच्छे से याद है। ठीक है ना, अच्छा नहीं तो ये तो याद ही होगा बच्चों, क्या होगा पंडित है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, ये तो याद ही रखा होगा आप लोगों ने, ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था, रिलेशन भी समझाया था। ठीक है, देखो अगर साइन की बात करो b बटे x, कॉस की बात करो b बटे x, tan की बात करो b बटे b, और जस्ट इसका उल्टा कर दोगे जिसका रिलेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूला का यूज देखो, साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन की वैल्यू मुझे पता है, ठीक है, कॉस की वैल्यू भी हमें पता है, ठीक है, तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, यस सर आ जाएगा। तो देखो 0 बाय 1 क्या होगा, 0 बाय 1 क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, अच्छा 1 बाय 2 1 बाय 2, अब आप यहाँ पे देखो अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 1 बाय 2 1 बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या बचेगा 1 बाय अंडर रूट 3 हो जाएगा, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे से 2 से 2 कट जाएगा, रूट 3 आ जाएगा, 1 बाय 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन लिख दो। ठीक है, तो ये वैल्यू देखो आपको पता चल गया, याद एक ही था वही वैल्यू निकल के आ गया। अच्छा अब देखो बच्चों साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, तो सिंपल वैल्यू को उल्टा कर दो, तो 0 बाय 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 बाय 1 तो 1 बाय 0, ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी ये देखो हमारे पास ये 0 आ गया, तो 0 बाय 1 तो लिख सकते हैं, इसका उल्टा कर दो तो ये क्या होगा 1 बाय 0, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं नॉट डिफाइन हो जाएगा साइन की वैल्यू। ठीक है, अच्छा 1 बाय 2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2, इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा रूट 2। ठीक है, इसका उल्टा कर दो रूट 3 बाय 2 आ जाएगा, 1 बाय 1 ये तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये साइन का हमने लिख दिया कोसेक का, अब हमें क्या करना है सेक का निकालना है, तो 1 बाय 1 ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा बच्चों 2 बाय अंडर रूट 3 आ जाएगा, इसको करोगे तो क्या होगा अंडर रूट 2 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2 और 0 बटे 1 और 1 बाय 0 ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा, खत्म बात। देखो एक ही याद करना पड़ा। अब कॉट क्या होगा tan का उल्टा होता है, तो tan का उल्टा 0 बटे 1 1 बाय 0 ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन होगा। ये याद रखना बच्चों 0 बटे 1 ये क्या होगा 0 होता है, लेकिन 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 बच्चों अब क्या करोगे 1 बाय 0 जो क्या होगा ना नॉट डिफाइन ही होगा, है ना, ये याद रख लेना। ठीक है, आप ऐसे करके देखना 0 बटे 1 क्या होगा 0 और 1 बाय 0 क्या होगा नॉट डिफाइन, इसीलिए हमने एनडी लिखा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो तो ये क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट 3, बताओ, और ये तो नॉट डिफाइन है ही तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ये देखो आपकी टेबल वैल्यू निकल के आ गए, आप इसे अच्छे से नोट कर ले या इसे अच्छे से याद कर ले ना, इसी के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं बच्चों चुटकियों में, चुटकी तो नहीं कह सकते, मिनटों में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कब, अगर ये चीजें आपको याद रहेंगे तो। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं, साइन 0 डिग्री के वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री 1 बाय 2, साइन 45 1 बाय अंडर रूट 2, साइन 60 डिग्री रूट 3 बाय 2, 90 डिग्री 1, और कॉस का जस्ट रिवर्स हो जाता है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। और tan का निकालने के लिए साइन बाय कॉस कर दो, रिजल्ट निकल के आ जाएगा, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक,
tan का उल्टा होता है cot, खत्म। ये वैल्यू आपको याद हो गए होंगे, ये टेबल्स आपने बना लिए होंगे। क्लियर, बन गया आपका। बढ़े आगे, चलिए ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इवैल्यूएट द वैल्यू। इसमें आपके ये 5 पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स को एक एक करके मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और यहाँ पे सारे वैल्यूज दे रखे हैं आपको। पहला क्वेश्चन देखो, साइन 30 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री है बच्चों। उसके बाद cos 30 डिग्री है, ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री है और cos 60 डिग्री है। तो यही वैल्यूज अभी आपको मेंशन करना है। यही वैल्यू तो मैंने अभी बताया कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री का क्या होगा, 90 डिग्री का क्या होगा, है ना। चलो, तो इसको आपको एक एक करके चीजों को समझना है, राइट। कैसे करोगे, चलिए देख लेते हैं। पहला पार्ट आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो साइन 30 डिग्री के 60 डिग्री के वैल्यू अभी हमने क्या बताया आपको, √3/2 बताया, ठीक है। क्या होगा, √3/2, ओके। फिर मल्टीप्लाई, cos 30 डिग्री के वैल्यू भी क्या बताया मैंने, √3/2 बताया अभी आपको, तो √3/2 आ गया। अच्छा, प्लस है तो प्लस, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 1/2, अभी आपको लर्न करवाया। 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2, ठीक है। तो ये वैल्यू का काम खत्म। अब आप देखो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 4, ठीक है, प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम ले लो तो क्या होगा बच्चों, 4 आ गया, ठीक है। अब आप इनको करोगे तो क्या होगा, 3 + 1, तो ये क्या हो गया, 4/4, क्या रिजल्ट आ गया, 1, तो ये 1 आ जाएगा, राइट। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आया, इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 1 आएगा। इट मींस ये कि अब इसमें वैल्यू को आप इवैल्यूएट करोगे ना, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट बिकम्स 1। आया समझ में कि नहीं, देखो कितना इजी है। कब, जब ये वैल्यूज आप याद करेंगे तब, है ना। जब ये वैल्यू आप अच्छे से रिमेंबर कर लेते हैं ना, तो बहुत इजी होगा आपके लिए और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो वैल्यू जरूर याद करो। चलिए, अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं क्या है। पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया, 1 आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। चलो, तो सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में 2 tan स्क्वायर, राइट। तो देखो बच्चों, tan स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू क्या होता है, 1, और 1 का लिखेंगे हम लोग स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू अभी हमने आपको बताया क्या होता है, √3/2 होता है, तो √3/2 लिखेंगे, ठीक। और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगाएंगे, ठीक। फिर माइनस है तो माइनस लिखो। अच्छा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू अभी हमने बताया था आपको क्या होगा, √3/2, तो यहाँ क्या लिखेंगे, √3/2 लिख दिए, ठीक है। और स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए, ओके। अब इनके प्रोसेस आगे बढ़ाओ। देखो 2, 1 का स्क्वायर करोगे बच्चों तो क्या होगा, 1 ही आएगा ना, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। अब आप क्या देख रहे हो कि ये -3/4 है और ये +3/4 है, तो ये तो कैंसिल ऐसे ही दिख रहा है हमें, राइट। तो ये क्या रिजल्ट आ गया आपका, 2 आ गया। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ गया। तो ये जो सेकंड पार्ट है ना बच्चों, इसका आंसर क्या निकल के आ गया, 2 रिजल्ट आ गया। तो ये आपको वैल्यूज बतानी थी, समझ आया। चलो, अब इसको नोट कर लीजिए जिससे कि मैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊं। कर लिया आपने, समझ में आ गया। वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर आपको वैल्यू रिमेंबर नहीं है ना, तो आप चीजें में प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं, तो आप इन चीजों को ध्यान रखना, है ना। चलो, सेकंड पार्ट को देख लेते हैं, हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट बच्चों इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी लॉजिक भी है, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, है ना। क्या करना है वो देख लो। थर्ड में कह रहे हैं cos 45 डिग्री प्लस sec 30 डिग्री और cosec 30 डिग्री, राइट। चलिए, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है इसमें, देखो cos 45 डिग्री प्लस sec 30 डिग्री और cosec 30 डिग्री, ठीक है।
देखो cos 45 की वैल्यू की बात करें तो क्या होता है 1/√2 होता है, ठीक है। अच्छा sec 30 डिग्री, तो देखो sin 30 डिग्री की वैल्यू की अगर ये क्या ये किसका हो गया, cos का उल्टा होता है बच्चों से, क्या होता है cos का उल्टा क्या होता है sec होता है। तो cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है आपको बताना पड़ेगा। cos 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है √3/2, जिसका क्या होगा 2/√3 होता है, ठीक है। अच्छा प्लस अब क्या है कि cosec 30 डिग्री क्या है, cosec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगा sin 30 डिग्री की वैल्यू cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा 2। अच्छा आप चाहो तो इसको टेबल्स को देख लो, आपको अगर रिमेंबर ना हो तो आप यहां से ये जो टेबल हमने अभी आपको करवाया है ना, आप इस टेबल से भी देख सकते हो, है ना। जो मैंने अभी आपको टेबल समझाया यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना, ये देखो cosec, ये क्या है cosec है। अभी हमने क्या cosec 30 डिग्री की वैल्यू देखो क्या है 2 है ना, और उसके बाद sec 30 की वैल्यू क्या होगा 2/3, ये जो भी हमने आपको बताया। तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए ना, अगर ये वैल्यूज याद नहीं होगा ना बच्चों तो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएटेड होगा, आप चीजों को सॉल्व नहीं कर पाओगे, और सॉल्व करोगे भी ना तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वैल्यू में आप मिस्टेक करोगे तो आपके करेक्ट आंसर्स नहीं आ पाएगा, राइट। तो sec की वैल्यू कितना आ गया बच्चों 2 आ गया, ठीक है। अब आप ये वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। अब आप इनका आगे की कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 डाल दिया, ठीक है सर। अब आगे की बात करते हैं जी, तो 1/√2 आ गया, ठीक है। अब आप इनका एलसीएम लोगे तो क्या होगा √3 आ गया, ठीक है सर। अब देखो इसे करोगे तो क्या हो जाएगा ये 2 और ये क्या आ जाएगा 2√3 आ गया, ओके। अच्छा अब आगे करते हैं जी, अब इनको अगर आप सॉल्व करते हो तो 1/√2 आ गया, ठीक है। और ये √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 + 2√3 आ गया जी, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 1 को √3 मल्टीप्लाई करोगे √3 से तो क्या होगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 2√2 आ गया, और इसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2√6 आ जाएगा। तो ये बात आ गई बच्चों। तो देखो यहां तक अगर आप कर दोगे ना तो आपको अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 1.5 या 1 भी मिल सकता है, क्योंकि आप आंसर नहीं निकालोगे, ये आपके बुक में आंसर्स नहीं है। आपने कैलकुलेशन तो कर दिया बट ये आपके बुक में आंसर्स नहीं मिलेंगे, तो इसे क्या करना पड़ता है रैशनलाइज करना पड़ता है। अगर 2 मार्क्स के तो यहां तक करोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, और आगे के जो प्रोसेस करोगे तो उसमें 1 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे बच्चों, यहां पे प्लस है तो माइनस से कर देंगे 2√2 - 2√6, ठीक है। अच्छा नीचे भी वही से करना पड़ेगा, तो ये हमने कर दिया 2√6, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या करोगे, इतनी बात तो समझ में आ गया आपको, ओके। अब क्या करोगे ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे से मल्टीप्लाई करो। चलो इसे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा 2√6 आ गया, ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 और ये क्या होगा 18, राइट, 18 हो गया। चलो 18 यानी 18 आ गया, तो आप ऐसे कर सकते हो, क्या देखो 18 आ गया रूट के अंदर तो क्या कर सकते हो 3√2 लिख सकते हो ना जी, क्या लिख सकते हो 3√2 तो लिख ही सकते हो, या फिर आप इनको सिंपल, चलो थोड़ा सा और मैं ये कर दूं तो 6 यानी हमारा 3 बाहर आ जाएगा, तो ऐसे हम लिख सकते हैं 3 को हम बाहर ले लेते हैं और ये क्या लिख देते हैं 2 लिख देते हैं, ठीक है जी। ये हमने 2 कैसे लिख दिया आपको समझाऊं क्या, चल थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रीफली करके आपको समझाता हूं। देखो ये √3 है, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 2 से, और हमारे पास क्या है √3 × √2 तो लिख ही सकते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा ना, तो 3 × 2 और ये √2, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है ना, तो ये वैल्यू निकल के आ गया, ठीक। अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए, देखो एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा a + b a - b, तो a² - b² का फॉर्मूला याद होगा तो देख लो, a² - b² = क्या होता है a + b × a - b। ये सारे आइडेंटिटीज आपने 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे होंगे, तो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, राइट। चलो तो 2 का स्क्वायर करोगे तो बच्चों क्या निकल के आ जाएगा 4, और 4 2 से क्या हो जाएगा 8, तो मैं यहाँ पे 8 लिख दूंगा,
ठीक है। अच्छा, अब आप यहां पे देखिए 2 का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या हो गया 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 24 आ जाएगा, है ना। अब ये देखो ना 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और 4 6 जा 24, तो 4 6 जा 24 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखो इसमें भी 2 है बच्चों और इसमें भी 2 है, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं ना। चलो तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया हमने तो हमारे पास क्या आ गया 6 और -3√2 आ गया जी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो 24 में से 8 करो तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, है ना। 8 दूनी 16, 8 3 14, 16 आ गया। ठीक है, इसे इसको डिवाइड कर दो तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया ये 8 आ गया। अब आप इसको अच्छे से अगर आप अरेंज कर देते हो तो क्या निकल के आ जाएगा 3√2 माइनस का क्या हो जाएगा √6 अपॉन क्या हो जाएगा 8, और ये आपका क्या होगा बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस को हमने कैंसिल कर दिया कॉमन लेकर के, ठीक है ना, तो ये प्लस बन जाएगा। तो 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। समझ रहे बात को। अगर आप यहां तक छोड़ देते ना तो 1 मार्क्स मिलता। ठीक है, और अगर ये प्रोसेस करोगे ना तो ये 2 मार्क्स का है, तो पूरे ये 1 मार्क्स और ये 1, तो टोटल क्या होगा आपका 2 मार्क्स निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार पूछे जा चुके हैं और बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं, बट आपको मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि जहां आप मिस्टेक करोगे वो बात मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका। समझ रहे बात को ना, तो इन चीजों को ध्यान रखना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा। अच्छा, तो हमने थर्ड पार्ट कर लिए, फर्स्ट पार्ट कर लिए, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब फोर्थ पार्ट में देखिए क्या पूछ रहा है। साइन 30 डिग्री है, ठीक है, tan 45 डिग्री, cot 60 डिग्री, sec 30 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cot 45 डिग्री। चलिए, तो हमें क्या करना है, इसका सिंपल से वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करके कैलकुलेशंस निकालना है। तो चलिए फोर्थ पार्ट में देख लेते हैं क्या हमारे पास साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 हो गया। ठीक है, tan 45 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक। अच्छा, अब देखो cosec 30 डिग्री के cosec माइनस से पहले माइनस लिख देते हैं, तो देखो साइन मतलब साइन 30 डिग्री के वैल्यू तो 1/2 आ गया, 45 का 1/2 और 3/2, तो यहां पे क्या हो जाएगा √3/2 आ जाएगा। अच्छा, ये बच्चों वैल्यू मैंने मिस्टेक किया है, 2/√3 आएगा। क्या आएगा 2/√3 आएगा ना, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 2/√3 लिखेंगे। चलो, तो यहां पे क्या लिखेंगे 2/√3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉसेक है ना, इसी वजह से। साइन का उल्टा होता है, साइन आप अगर मैं ये लिख दूं साइन 60 डिग्री के वैल्यू क्या होता है √3/2 होगा, तो कॉसेक का कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगा 2/√3 तो होगा ना, 2/√3 तो होगा ना, तो ये लिख दिया हमने। ठीक है, इसके नीचे 1 डाल दो। ठीक है, डाल दिया सर। अब आप नीचे आ जाओ, sec 30 डिग्री के वैल्यू क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा आपका, अगर हम √3/2, हाँ यहाँ भी वही आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, cos की वैल्यू जो होती है cos 60 डिग्री 1/2 हो जाएगा, cos 45 की वैल्यू क्या हो गया 1 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब इसकी कहानी खत्म, अब आपका मैथ कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया। वैल्यू हमने पुट कर दिया, ठीक है, अब यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो चलो कैलकुलेशंस को अब कर लेते हैं। अच्छा, अब यहां पे देखिए बच्चों 2 1 और √2 का अगर एलसीएम लोगे तो क्या होगा 2√3 आ गया। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल्स, तो अंडर क्या बच जाएगा 3, इससे करोगे तो क्या होगा 2√3 आ जाएगा। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, 2 2 4 यानी माइनस का 4 आ गया। अच्छा, अब नीचे लो, तो नीचे भी तो वही आएगा बच्चों एलसीएम 2√3, क्योंकि यहां भी √3 है और यहां पे 2 है, तो इसे इसको डिवाइड करो तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। और यहां पे करोगे तो क्या होगा 2√3, और यहां पे क्या है बच्चों हमारा 1 है। अच्छा, इसका बच्चों ये आ जाएगा, और ये जो हमारा है ना √3 आ जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ये वैल्यू एक्सचेंज कर लेना, एडिशन है तो इतना तो चल सकता है ना। चलो ठीक है, तो ये से ये कैंसिल हो गया। ओके, अब आप क्या करेंगे, इनको रिफ्रेश करके देखिए। देखो आप यहाँ पे
2√3 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो हम लगा ही सकते हैं ऑब्वियसली। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो 1 तो लगा सकते हैं ना। अब सेम आ गया तो 1√3 और 2√3 तो 3√3 आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3√3 माइनस का 4 लिख देंगे। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो 1√3 और 2√3 तो ये भी क्या हो जाएगा 3√3 आ जाएगा और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा वैल्यूज निकल के आ गया। अब देखो अगर ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के अगर आते हैं तो यहां तक अगर आप छोड़ दोगे तो 1 मार्क्स ही मिलेगा। इसके बाद आपको रेशनलाइज करके वैल्यू को और भी आगे निकालना पड़ेगा, तब जाकर के आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज पूरे मार्क्स नहीं देंगे आपको। तो चलिए हम यहाँ पे रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। अच्छा माइनस से मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे बच्चों प्लस है, आप बोलोगे सर ऊपर माइनस तो है, लेकिन बच्चों जब भी आप रेशनलाइज करोगे ना तो जो डिनोमिनेटर होता है ना उनको देख करके ही हम रेशनलाइज करते हैं। तो प्लस है तो माइनस करेंगे, अगर माइनस होता तो प्लस से करते। ठीक, चलो अब आप इन दोनों का रिलेशन देखो तो ये दोनों तो बच्चों सेम दिख रहा है मुझे। तो क्या करूं मैं यहाँ पे 3√3 माइनस 4 का क्या बन जाएगा ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे वही फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला जो मैंने आपको समझाया था, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बताया था। ठीक है। और ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सारी चीजें आपको पता ही है। ठीक है। अच्छा चलो पहले इसको तोड़ लेते हैं। तो 3 3 जा 9 हो गया, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 27 आ गया। ठीक है। ओके, अब 4 क्या स्क्वायर करोगे तो 4 4 जा क्या हो जाएगा 16 हो गया। चलो तो ये वैल्यू निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। चलो इनको तोड़ लेते हैं। तो 3 3 जा अभी हमने क्या पढ़ा 9, राइट। अच्छा 9 3 जा क्या होगा 27, तो ये तो हमारा वैल्यू 27 आ गया। ओके, ये आपका 16 आ गया, 4 4 जा 16। और अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो क्या निकल के आ जाएगा, देखो 4 2 जा 8 8 3 जा 24, तो ये -24 √3 आ जाएगा। अपॉन क्या होगा, देखो 27 में से 16 को लेस करो, क्या निकल के आ जाएगा 11 आ जाएगा, राइट। माइनस, अच्छा इसमें से हाँ माइनस का 11 आ जाएगा, ओनली 11 आ गया। ठीक है। अब आप क्या करो, सॉल्व करो, क्या रिजल्ट आता है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 6 6 12 1 13, ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है। 2 1 3 4, तो ये आपका वैल्यू आ गया बच्चों, ये आपका फाइनली आंसर आ गया क्या 43 माइनस 24 √3 by 11, दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। देखो कितना कॉम्प्लेक्स तो नहीं कह सकते, कितना इजी है, बट कब, जब आपको स्टेप फॉर्मूले वैल्यू अगर आपको याद है ना तो आप आराम से और इजी से ये सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्योंकि देखो कुछ नहीं है बच्चों, सिर्फ थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है और वैल्यू को पुट करना है और आगे की प्रोसेस करते जाना है और आपके रिजल्ट आ जाएंगे। देखो मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने क्या किया, सिंपल सा वैल्यू पुट किया, आगे की जो प्रोसेस है, आगे की जो कैलकुलेशन वाली प्रोसेस है वो प्रोसेस मैंने करते गया, आगे हमारा रिजल्ट आता गया। और ऐसा ही आपके भी रिजल्ट आएंगे, कब, जब आप भी ऐसे करोगे। समझ रहे हो कि नहीं। चलो तो ये पार्ट क्लियर होगा, फोर्थ पार्ट क्लियर होगा। चलिए अब फिफ्थ पार्ट को देख लेते हैं क्या है। फिफ्थ पार्ट में बच्चों यही पार्ट है, 5 cos s पर 60 डिग्री, सिंपल सी है। वी नीड टू फाइंड आउट द इवैल्यूएट करना है, राइट। वैल्यू पुट करो ना, कहानी खत्म होगी। सिर्फ वही कंडीशन है, कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करते जाओ, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5 cos 60 डिग्री के वैल्यू, तो cos 60 डिग्री के वैल्यू क्या होता है √3 sin 30 डिग्री के वैल्यू। अच्छा अब यहाँ पे देखो कह रहा है sin 30 डिग्री के वैल्यू। अच्छा cos 60 डिग्री के वैल्यू क्या होगा 1/2 हो जाएगा, क्या होगा 1/2 होता है बच्चों, 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो। ठीक है। चलो अब क्या लिखेंगे 4 लिख दिया। sec 30 डिग्री के वैल्यू क्या होगा, cos का उल्टा क्या होता है sec, √3/2 क्या होता है cos sec, यानी हम अगर cos 30 डिग्री की वैल्यू की बात करें बच्चों तो ये क्या होगा √3/2 आता है।
और अगर मैं सेक की बात करूं तो क्या हो जाएगा 2/√3, राइट। तो बस ये हो जाएगा 2/√3, ये हमारा वैल्यूज आ गया, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1045 की वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो, खत्म। अच्छा अब नीचे आओ, sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है बच्चों 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, √3/2 का स्क्वायर आ गया, खत्म। ये वैल्यूज आ गया, क्लियर आ गया, समझ में आ गया अच्छे से। अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, इसको सिंपल से कैलकुलेशंस कर देना है, रिजल्ट आ जाएगा। चलो पहले स्क्वायर वाले को तोड़ लेते हैं, तो 5, अगर इसको स्क्वायर करोगे तो क्या हो गया 1/4 आ गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या होगा 2 2 जा 4, और नीचे आ जाएगा 3, ठीक। और ये क्या हो गया माइनस का 1। अच्छा अब आप इसको सॉल्व करें तो 1/4 प्लस क्या हो गया 3/4 आ गया, ठीक है। अब आप इनको और अच्छे से छोटा करते हो तो क्या निकल के आ जाएगा 5/4, 5/4 आ जाएगा, 4 4 जा 16 3 -1/1 कर दो, ठीक है। अच्छा नीचे अगर आप आओ देखो, ये अगर एलसीएम लोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, देखो ना कैलकुलेशन खत्म करते हैं यहाँ पे। 4 एलसीएम लोगे तो 4, 1 + 4, 4 4 जा 1 यानी 1, यानी ये कैलकुलेशन क्या हो गया यहीं पे खत्म। यानी इसका जो रिजल्ट है ना, इसका जो रिजल्ट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 से अगर इसमें डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा। तो इस कहानी को यहीं खत्म करो, इसको सिर्फ सॉल्व करते हैं। देखो आगे समझ में कि नहीं आया, आया ना, आ गया ना, यस या नॉट, यस, ओके चलो ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो 4 3 से कितना हो जाएगा बच्चों, चलो यहां करके मैं दिखाता हूं। 4 3 से क्या आ गया 12 आ गया, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करो तो 4 3 जा 3 जा, तो 5 3 जा 15, ठीक है, प्लस 3 4 जा 3 4 जा 4 आ गया, तो 16 दूनी 32, 16 16 64 64 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी 12 आ गया। अच्छा अब क्या करना है सर, कुछ नहीं बच्चों, इसको करो सॉल्व करो। देखो 5 4 9 आ गया, ठीक है, 6 1 7 आ गया, -12 आ गया, लिख देंगे अपॉन क्या होगा 12। अब 79 से 12 लेस करो, ये क्या हो जाएगा 7 में से 2 सॉरी 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। और 7 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 6, तो ये आ जाएगा 6, और ये क्या आ जाएगा 12। बस यही तो आपके आंसर है। तो 67/12 क्या होगा आपका आंसर आ गया। तो देखा आपने कितना इजी था, सिंपल। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू इफ यू नीड, इफ यू रिमेंबर नाउ, sin 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, दैट्स इट। अगर ये वैल्यूज अगर आपको याद है ना, तो कितनी भी बड़ी वैल्यूज हो ना, आप आसानी से अच्छे से याद कर पाएंगे। क्लियर, चलो तो ये क्वेश्चंस पांचों पार्ट से क्लियर हो गए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पार्ट्स की ओर। अगला पार्ट में देखो क्या है, चूज क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। अच्छा आपको ये क्वेश्चन दिए हैं और इनके 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। इन 4 पार्ट में से कौन से करेक्ट है ये आपको बताना है। तो चलो पहला पार्ट को हम देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है 2, ध्यान दो बच्चों, 2 tan 30 डिग्री, ठीक है, अपॉन क्या दे रखा है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। अच्छा अब क्या करना है, हमें वैल्यू पुट कर देना है। चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री के वैल्यू क्या होता है बच्चों 1/√3, क्या होता है 1/√3, ठीक है। अच्छा नीचे 1 प्लस क्या हो जाएगा 1/√3 का क्या है, हमें स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर लिख दिए। अच्छा चलिए इनको सॉल्व कीजिए, तो क्या हो गया 2/√3 आ गया, ठीक। अब इनको सॉल्व करोगे 1, और ये क्या हो गया 1/3 आ जाएगा, तो इसके नीचे 1 लिखो, ठीक है। सॉल्व करो तो क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम लोगे 3। फाइनली अगर इसको सॉल्व करते हो तो क्या हो गया 2/√3 आ गया, इनको एलसीएम लोगे तो क्या आ गया 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 1। ओवर इन ऑल क्या रिजल्ट आया मेरे पास 2/√3 और ये क्या होगा 3/4 आ जाएगा, ठीक है।
तो इससे इसको डिवाइड करो तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो 3/2 अंडर रूट 3। अब रेशनलाइज कर दो, तो देखो रेशनलाइज करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 3 अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 3। तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या आ गया, √3/2 आ गया। फाइनली हम जब इनको कैलकुलेशन किए ना, इस पार्ट को कैलकुलेशन किए तो क्या आ गया, √3/2। तो अब आपको इन चारों वैल्यू में से चेक करना है कि कौन सा वैल्यूज आपको अंडर √3/2 का वैल्यू देता है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 देता है बच्चों, तो ये तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 देता है, tan 40 डिग्री की वैल्यू जो √3 देता है, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 देता है। तो ए ही तो करेक्ट आंसर हुआ ना, तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर आया, अच्छे समझ में आया। चलो आप इसको नोट कर लीजिए, जैसे कि मैंने अगला क्वेश्चन कर पाऊं। कर दो मैं इसको क्लियर कर दो, चलो क्लियर करता हूं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए क्या कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल क्या होगा। इसमें से कौन से वैल्यू वैलिड करेगा। तो इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की, देखो tan 45 की वैल्यू यहां पे मैं अगर लिख दूं, देखो 1 माइनस tan 45 की वैल्यू क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1 ही आएगा। नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर करो, तो देखो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, और नीचे क्या हो गया 2, तो क्या रिजल्ट देगा 0। इसमें से कौन सी वैल्यू tan 90 डिग्री क्या होता है बच्चों, आपका नॉट डिफाइंड 1 0 यानी 0 कर दो। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर, तो डी आपके आंसर्स बन गए। चलिए इसको प्रोसेस है समझना है, जस्टिफिकेशन ऐसे आप लिख देंगे। चलिए थर्ड पार्ट में देखिए आपको कह रहा है कि sin 2a equals to 2 sin a is true for a when a की वैल्यू आप एक बार 0 रखकर देख सकते हैं, 30 रख के दे सकते हैं, 45 रख के दे सकते हैं, 60 रख के दे सकते हैं कि किस वैल्यू के लिए ये ट्रू है। तो चलिए थर्ड पार्ट को भी चेक कर लेते इसी के साथ। तो अगर मैं LHS की बात कर लूं, LHS में क्या है sin 2a है, राइट। तो sin 2 into a की वैल्यू है 0, तो sin 0 0 क्या हो गया sin 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखो बच्चों, अगर मैं RHS की बात करूं, RHS में क्या दे रखा है 2 sin a, तो देखो 2 sin 0 0, तो वैल्यू क्या निकल के आ गया 0, तो ये भी 0 और ये भी 0। मतलब क्या होगा कि LHS और RHS दोनों इक्वल्स हो गया, और जब दोनों इक्वल हो गया तो ट्रू हो जाएगा। तो a के लिए वैल्यू क्या हो गया बच्चों, ट्रू हो गया। a के लिए वैल्यू क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो समझ आ गया। अच्छा, पहला का आपका a आ गया, ठीक है, दूसरा का d आ गया, और तीसरा का a आ गया। तो तीनों आंसर आपको समझ में आया, आपने अपने बुक में टिक कर लिया या आपने नोटबुक में टिक कर लिया, गुड। चलिए मैं इसको रफ करता हूं और थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट इनका देखता हूं। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में देखो क्या है 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। इनमें से चार कोई वैल्यूज है, ये आपको बताना है। तो चलिए फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है बच्चों 1/√3 होता है, ठीक है। 1 माइनस tan 30 डिग्री, इसकी वैल्यू अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं 1/3 आ जाएगा, रूट से हट जाएगा, स्क्वायर है तो, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व करें तो 2/√3 अपॉन 3 यानी 2/3 आ जाएगा। देख लो ना, एलसीएम लो ना, तो ये जाएगा 3, 3 में से एक जाएगा तो 2, 2/3, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करो। इतनी कैलकुलेशन तो आती ही होगी बच्चों आप लोगों को, है ना। खत्म हो गया 2 से 2। अब आप इसको क्या करेंगे 3/√3, तो नीचे तो √3 हम रखते ही नहीं है, तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो क्या निकल के आ जाएगा 3/√3 क्या हो जाएगा 3, तो 3 से 3 कर दो इसको फ्री, तो ये क्या बच गया आपको √3 आ गया। तो अब इसमें देखो कौन सी वैल्यू आपको √3 दे रहा है, तो ये तो दे नहीं रहा है, ये भी नहीं दे रहा है, ये हो गया बच्चों sin 60 tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगा √3 होता है, राइट। तो डी इज द करेक्ट आंसर।
तो ये चारों पार्ट के आंसर समझ में आ गया। फोर्थ पार्ट का ये आंसर था और थर्ड पार्ट का ये आंसर था, सेकंड पार्ट का ये आंसर था और फर्स्ट पार्ट का ये आंसर था। आई होप ये चारों क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है बच्चों। इन चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और एनसीईआरटी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन चारों एमसीक्यूज को अच्छे से आप प्रैक्टिस जरूर करना, है ना, अच्छे से याद कर लेना। इवन प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो इजी नहीं हो जाएगा और ऐसे क्वेश्चन आपको किसी न किसी सेट में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 10a plus b equal under root 3 and 10a minus b equals 1 by under root 3, 0 greater than a plus b less than equals to 90। ओके, a से कह रहा है कि a is greater than b, find a and b। अच्छा, a और b हमें निकालना है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो देख लेते हैं कि वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो 10 a प्लस बी इक्वल्स टू क्या, अंडर रूट 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब अंडर रूट 3 को 10 का कौन ऐसा रेशियो है जो इसके बराबर हो सकता है, वो रेशियो आपको ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं। तो 10 a प्लस बी इक्वल्स टू 10 60 डिग्री के वैल्यू होता है रूट 3। अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवाया था। तो देखो ये 10 से 10 खत्म, तो हमारा एक रिलेशन बन गया a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा 60 डिग्री, और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आओ तो 10 a माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो गया 1 बाय अंडर रूट 3 आ गया, ठीक है। अब यहां का एक रिलेशन ढूंढना है आपको, ठीक है। तो यहां का रिलेशन अगर आपको ढूंढना है तो क्या निकल के आ जाएगा। अच्छा, तो यहां पे आ जाएगा आपका 10 a माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो गया 10 30 डिग्री के वैल्यू क्या होता है 1 बाय रूट 3 होता है। तो इस 10 से 10 खत्म, तो ये क्या आ जाएगा a माइनस बी इक्वल क्या हो गया 30 डिग्री। ये आपका इक्वेशन सेकंड आ गया। तो अब क्या करें, दोनों इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से a प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, a माइनस b इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये हो गया आपका पहला, ये हो गया दूसरा। दोनों को बच्चों ऐड कर दो। क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इसे b से b कैंसिल्स, तो ये क्या हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री। a से इसको डिवाइड कर दो 45 डिग्री। तो a का जो वैल्यू आया वो क्या निकल के आ गया 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो हमें फाइंड a और b कह रहा है, तो a तो 45 डिग्री निकल के आ गया। अब आप क्या करो, a का किसी में वैल्यू रख दो, इसी में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू 45 पुट कर दी, तो b बराबर क्या निकल के आ जाएगा 60 माइनस 45, तो क्या आ जाएगा 15 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो v की वैल्यू क्या निकल के आ गया 15 डिग्री, राइट। तो ये आपका b की वैल्यू निकल के आ गया 15 डिग्री और ये a की वैल्यू निकल के आ गया। तो a की वैल्यू हो गया 45 डिग्री और b की वैल्यू क्या हो गया 15 डिग्री। और क्वेश्चन में देखिए कह रहा है ना कि जो b की वैल्यू होगा ना वो a की वैल्यू जो होगा b से बड़ा होगा, तो b की वैल्यू 45 है, a की वैल्यू बड़ा है, और दोनों क्या है एक्यूट एंगल से। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना, राइट। बहुत बेसिक है। यहाँ पे आपको 10 दे दिया है, हो सकता है आपको एग्जाम में साइन में दे दे, क्योंकि एग्जाम्पल में आपको साइन और कॉस में भी क्वेश्चन है, कॉस में क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना साइन और कॉस पे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बुक्स में आपको जो एक्सरसाइज है वहां 10 दे रखा है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ये स्टेटमेंट्स में हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए तो देखते हैं। कह रहे हैं sin a प्लस बी इक्वल sin a और sin b, क्या ये सही है? तो आंसर क्या होगा फॉल्स होगा।
ये तो देखते ही बता सकते हैं बच्चों, ये फॉल्स होगा। तो अब कह रहे ठीक है फॉल्स तो है, कह रहा है फॉल्स या ट्रू है, तो जस्टिफाई करो ना, क्या करो, जस्टिफाई करो। तो वेट बच्चों जस्टिफाई कर लेते हैं। तो देखो अगर मैं LHS की बात करूं, मान लेता हूं कि A की वैल्यू हमारे पास क्या 60 डिग्री है और B की वैल्यू क्या है 30 डिग्री मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, जस्टिफाई तो करना है। चलो कर लिया हमने। अच्छा तो अगर मैं LHS को सॉल्व करूं, तो देखो LHS को अगर मैं सॉल्व करूं तो sin 60 डिग्री और 30 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो ये तो हमारा LHS 91 आ गया। चलिए अब RHS को देख लेते हैं। अगर मैं RHS की बात कर लूं, RHS में क्या है sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री, तो sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2 होता है, क्या होता है √3/2, और sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है। तो सॉल्यूशन करो, तो सॉल्यूशन करोगे तो एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, और √7 की वैल्यू होता है 1.732, और ये क्या हो गया 1, इसको सॉल्व करो तो 2.732 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। देखो ये 1 से बड़ा है ना जी, अगर आप इसको डिवाइड भी करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.12 समथिंग आएगा, तो 1 से तो बड़ा हुआ ना, तो दोनों इक्वल नहीं हुआ ना, तो आप यहाँ पे इक्वल नहीं है, इसीलिए मैंने फॉल्स लिखा। और मैंने आपको जस्टिफिकेशन भी दिया, ऐसे कई जस्टिफिकेशन है जो हम दे सकते हैं। तो ये तो मैंने बहुत बेसिक समझाया आपको, क्लियर आया, फॉल्स का रीजन समझ में आया, क्यों आया, दैट्स गुड। चलिए आगे बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में देखो, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीज, थीटा इज इंक्रीज, ऑब्वियसली आपको याद होगा sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 0, sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1/2, 45 का क्या होता है 1/√3, और अगर मैं बात करूं 60 का √3 का क्या होता है 2, और क्या होता है, यानी 0 से 1 तक गए ना जी, तो वैल्यू क्या हुआ इंक्रीज किया। तो जब थीटा इंक्रीज कर रहा है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, और जब थीटा इंक्रीज कर रहा है तो वैल्यू भी तो इंक्रीज कर रहा है, तो यस, तो ये क्या होगा हमारा ट्रू होगा। रीजन जस्टिफिकेशन देना है, ये मैंने आपको वैल्यू बता दिया, आप ये वैल्यू लिख दीजिए। सिंपल आप कह देंगे कि जैसे जैसे थीटा 0 से 90 डिग्री, ये नहीं कोई कहेगा चलो 120 डिग्री में बताओ, तो आप वहां पे गलत कर जाओगे। अगर कहता है 120 डिग्री में बताओ, है ना 90 डिग्री है, अगर आपको कहता है कि नहीं 120 डिग्री बताओ, तब वहां पे थोड़ी सी दिक्कतें आएगी। ये 0 से 90 डिग्री की बात हो रही है बच्चों, तो ये ध्यान रखना। अगर कहीं आपको 11th के बच्चे बोल दे तो वो आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है, तो आप बोलना कि हमारे वैल्यू स्टैंडर्ड में 90 तक की वैल्यू है, हमें उसी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही आंसर देने हैं। तो 0 से 90 डिग्री जो वैल्यू होती है ना साइन का, वो इंक्रीज करता है, थीटा इंक्रीज करता है, तो और उसके बाद उल्टा हो जाता है। अभी मत समझो, कंफ्यूज हो जाओगे, फिलहाल आप इतना समझो, क्लियर। तो ये देखना कि अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है तो एंगल भी इंक्रीज कर रहा है, कब 0 से 90 डिग्री पे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज, द थीटा इंक्रीज, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये जो होगा बच्चों फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि cos का तो रिवर्स होता है, cos का क्या आता है 1 से 0 की तरफ जाता है, तो 1 से 0 की तरफ जाना मतलब डिक्रीज करना हुआ ना, है ना। cos का क्या होता है उल्टा ही तो होता है, पहले 1 लिखते हैं हम लोग, फिर क्या लिखते हैं 3/2 लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं 1/√2 लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं 1/2, और फिर क्या लिखते हैं 0। ये देखो घट रहा है ना वैल्यू, पहले 1 था, फिर उससे कम हुआ, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और सबसे कम हो गया, तो वैल्यू डिक्रीज किया ना जी, तो ये क्या होगा हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब फोर्थ पार्ट में देखिए, sin थीटा cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू, जी नहीं, सिर्फ sin जो होता है ना 45 डिग्री पे, sin और cos का 45 डिग्री पे ही वैल्यू क्या होता है, दोनों का इक्वल होता है, जो आप वैल्यू याद करते हैं 1/√2, बाकी सारे वैल्यू डिफरेंट होता है। तो ये भी क्या होगा हमारा स्टेटमेंट फॉल्स ही होगा, ये भी क्या होगा फॉल्स ही होगा। क्यों? क्योंकि हर एक, जैसे sin 0 डिग्री के वैल्यू 0 होता है, cos 0 क्या होता है 1 हो जाता है, तो वैल्यू बदल गया। sin 30 डिग्री के वैल्यू क्या होता है 1/2, और cos 30 डिग्री के वैल्यू क्या होता है √3/2, ये भी वैल्यू बदल गया। sin 45 का क्या होता है 1/√2, और cos 45 का 1/√2, तो ये वैल्यू सिर्फ सेम होता है। तो हर एक वैल्यू तो सेम नहीं हो रहा ना, ये कह रहे हैं कि हर एक वैल्यू सेम होता है, तो आप क्या बोलोगे नो बोलोगे। रीजन टेबल दिखा दोगे, ये देख लो जी टेबल, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने लिख दिया आपको, क्लियर। चलिए अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट में कह रहा है cot A is not defined for angle 0,
यस, ये भी बच्चों ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये अच्छा a इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, नॉट डिफाइन होता है, ये तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा, तो ये भी आप ट्रू लिख सकते हैं। a पे डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइन है, ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको समझ में आ गई, ये ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट समझ में आ गया और इसका जस्टिफिकेशन भी आपको क्लियर हो गया। तो ये होता है कंसेप्ट का, अगर आप कंसेप्ट क्लियर करते हो ना तो ये सब आप चुटकियों में सोल्व कर पाओगे, बहुत इजी है, राइट। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये आपका जो एक्सरसाइज होता है ना 8.2 कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी। और बच्चों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।